तो जैसे ही यहाँ पे आए गाड़ी ले गए अपनी, तो इनके यहाँ सीधा सीधा देखो आप लिखा हुआ है आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड धारक को मुफ्त इलाज। ये बोर्ड देख के अंदर आए हॉस्पिटल में, इन्होंने पूछा भाई आयुष्मान कार्ड चलेगा, इन्होंने कहा ठीक है स्टाफ। अब इन्होंने फोन बंद कर लिया सीएमओ साहब ने, पता नहीं क्यों करा, क्या करना चाह अरे सब इनकी मिली भगत है भाई, सब इनके निगरानी में हो रहा है काम। कोई अधिकारी हॉस्पिटल लगे हौसले से बुलंद नहीं है। हेलो सर, आपने फोन क्यों काट दिया है? मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप फोन मैं ये कह रहा हूँ इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? कार्रवाई मुझे क्या पता, आप अभी जस्ट मुझे बता रहे हो। आपको क्या है वहाँ पर? आपको पता ही नहीं सर संज्ञान में, हम यहाँ धरने बैठे कम से कम 200-250 लोग। मुझे बताएगा तब कि ऐसे मुझे पता लग जाएगा। आप यहाँ पे आइए सबसे। नमस्कार, मैं मित्रपाल और इस वक्त की बड़ी खबर आप बहादुराबाद बाईपास जे मैक्सवेल हॉस्पिटल से देख रहे हैं। और आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक विरोध प्रदर्शन है। आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर के है जी, क्या कहेंगे? आज जे मैक्सवेल हॉस्पिटल पर आज भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। देखिए, आपने कुछ समय से देखा होगा इस हॉस्पिटल के कहीं ना कहीं हर 15 महीने में 2 घटनाएं होती है। कहीं ना कहीं ये स्टाफ इतना बदतमीज है, इनके पास कोई डॉक्टर का स्टाफ नहीं है, कोई अनुभवी इनके पास डॉक्टर नहीं है, कोई इनके यहाँ पेशेंट। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अस्पताल में। जी बिल्कुल, बिल्डिंग तो आपको बहुत लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन स्टाफ के नाम पर 0 बच्चे रख के ट्रेनिंग वाले, उनसे ही ऑपरेशन कराते हैं। अभी हाल ही में हैदराबाद के अंदर पूर्व में घटना हुई है, 2 गर्भवती महिला जो है ऑपरेशन वीडियो कॉलिंग डॉक्टर कहीं और थी दूसरी सिटी में, और वो इस हॉस्पिटल की बात नहीं है तो, लेकिन लापरवाही तो यहाँ भी यही हो रही है। जब हमारा पेशेंट भर्ती हुआ कल आ गया यहाँ शाम को दोपहर, मुद्दा क्या है, किस बात पर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? दोपहर में जब भर्ती हुआ यहाँ पे हमारा पेशेंट आके, तो इन लोगों ने क्या काम किया, पहले तो ये बताया, ये देखो आप, ये दिखाओ भाई एक बार यहाँ ना, ये आयुष्मान कार्ड एवं गोल्डन कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज। जी, मुफ्त ये इन्होंने बहुत बड़ा लिख रखा, सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या काम किया, उसको गरीब आदमी थे, पूछा भाई गोल्डन आयुष्मान कार्ड चल रहा नहीं चल रहा, उन्होंने कहा भाई चल रहा है, भर्ती कर दो पेशेंट। जब पेशेंट भर्ती हो गया, इन्होंने देखा हल्की फुल्की चोट होगी पेशेंट का, जब उसको देखा गंभीर चोटें लगी हुई है और हड्डी टूटी हुई है, तो फिर ये कहने लगे कि भाई आप इसमें पैसे जमा कर दो। 23,000 रुपए इन्होंने जमा कर दिए। जब 23,000 रुपए जमा कर दिए, उसके बाद में कहने लगे जी इसका तो ऑपरेशन होगा। मरीज के पेशेंट ने बोलो भाई ठीक है कर दो। उसके बावजूद इन लोगों ने क्या काम किया, डॉक्टर तो पहली तारीख में, डॉक्टर तो हमारे पास है ही नहीं। बस जब तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं है तो तुम यहाँ भर्ती क्यों कर रहे हो? पेशेंट एडमिट क्यों किया गया? फिर दूसरी बात यह है, चलो एडमिट भी कर लिया। आयुष्मान कार्ड की जब आपने बोला आयुष्मान कार्ड चलेगा हमारे यहाँ, फिर कह रहे कि आयुष्मान कार्ड भी पहली तारीख के बाद चलेगा। एक तरीके से डकैत। ऐसा भी होता है हॉस्पिटल में भाई, आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है या फिर वो बंद हो जाता है बीच में? नहीं, चालू था, आयुष्मान कार्ड चालू था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बावजूद इन लोगों ने 23,000 रुपए भी ले लिए। जो आयुष्मान कार्ड पे इनके मरीज ट्रीटमेंट कराते हैं, पूर्व में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। इन्होंने है मरीज को बुखार, लेकिन क्या है कि उस पे 4.5 लाख, किसी में 3.5 लाख रुपए पूरा आयुष्मान कार्ड खाली कर देते हैं ये हॉस्पिटल। इन्होंने डकैती के सेंटर खोल रखे हैं। ये मुझे ऐसा चेक करेंगे सारे डॉक्टर इनके। अब ये नहीं पता मुझे, ना अथॉरिटी भी है उसकी चेक करने की, नहीं है। छोटी सी तो मशीन, वो तो सब कोई अथॉरिटी नहीं है उस चीज की, तो छोटी सी मशीन लग रखी है इन्होंने अंदर अलमारी में, और अपना खड्डा खोलकर फिर अल्ट्रासाउंड करके बता दो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप चेक करो। हम सीएमओ साहब को इसीलिए तो बुला रहे, आप और चेक करो। लेकिन अब हो सकता है इन्होंने हटा टू दी हो मशीन ने। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रामपुर से चेयरमैन है आजाद समाज पार्टी के। क्या पूरा मामला, आज धरने पर बैठने की वजह क्या है? धरने पे बैठने का तो यह है कि जो ये जेमैक्स हॉस्पिटल है, इनकी मानसिकता गंदी है। 26 तारीख में मेरे पास लगातार कॉल आ रही थी यहाँ से कि हमारी जो एक हमारे यहाँ करम भाई और एक मोइन भाई हैं, सलेमपुर के रहने वाले हैं, वो यहाँ उन्होंने अपनी बहन जो है एडमिट कराई। एडमिट कराने के बाद डॉक्टरों ने चेकअप के नाम पे 23,000 रुपये का उतार कर लिया। और जब मौके पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैक सिंह भाई यहाँ पहुँचे और हमने उनसे कहा कि भाई चलो बिल दिखाओ आप, वो बिल पहले तो 15 से 20 मिनट उन्हें लग गए लाने में, क्योंकि जब मैनेजमेंट जो भी डॉक्टर इलाज करता है 2 फाइल बनती हैं। एक फाइल जो होती है वो जो पेशेंट को देने के लिए होती है, दूसरी फाइल होती है अपने पास
जमा कि हाँ अपने पास वो रिकॉर्ड में रखने के लिए होती है। तो करीब 15-20 मिनट के बाद वो कुछ बिल लेके आए। जो हमारे यहाँ रुड़की में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं 1000-1200 रुपये में काम होता है वो 2500 रुपये में कर रहा है। और दूसरी बात टोटल बिल 8000 रुपये के निकले और 10,000 उससे पेटीएम करा लिए गए और 13-13.5 के आसपास उससे कैश ले लिया गया। बाकी तो चल रहा है। चलिए चलिए। अच्छा, आपके यहाँ से एडमिट था, कौन था, मेरी बहन थी। क्या हुआ था उनके साथ? वो सीढ़ी से गिर गई थी ऊपर जीने पे जी। से, तो हम इमरजेंसी में अपनी कार में ले गए यहाँ, एक कार जी। लेके। तो जब आपने एडमिट करवाया यहाँ पर, क्या बातचीत हुई मैनेजमेंट के साथ? आप मैंने आते ही पहले पूछा कि कोई हड्डी वाला डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है। उन्होंने जी। कहा कि है यहाँ पे। जी। हमने ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले गए, हम आईसीयू में ले गए वो लोग स्ट्रेचर पे। मैंने कहा आयुष्मान कार्ड चल जाएगा यहाँ पे, कि हाँ चल जाएगा। उन्होंने टेस्ट वेस्ट जो कराने थे वो कराए, उनके लिए उन्होंने पैसे लिए जो लगभग। नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं आपके साथ जो है वो साफ तौर पर है कि जब आपने एडमिट किया तो आपने आयुष्मान कार्ड के आधार पर एडमिट किया था या नहीं किया था? आयुष्मान कार्ड मैंने पूछ लिया था, उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड यहाँ चलेगा, लेकिन वो सुबह 10 बजे एक्टिव होगा। सुबह 10 बजे। जी। जैसे हमने पैसे वैसे करवाने लगे, हमने पूछा डॉक्टर के कि इसमें रिपोर्ट जो कराई आपने इसमें क्या आया। उन्होंने कहा भी डॉक्टर बताएंगे। तो भाई डॉक्टर से मिलवा दो हमें। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तो बाहर गए, भाई कब आएंगे, कि वो 1 तारीख में आएंगे। मैंने कहा तो फिर आपने एडमिट क्यों किया? चलिए, उन्होंने कहा तो 1 तारीख तक यहाँ ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो मैंने चलो आयुष्मान कार्ड तो हमारा कल से खर्चा आयुष्मान कार्ड से होगा ना, कि आयुष्मान कार्ड भी 1 तारीख से लगेगा, ये बोला इन्होंने। यानी कि जो अभी खर्चा हो वो आपको पे करना पड़ेगा। 1 तारीख तक हमें खर्चा पे करना पड़ेगा। क्या चार्जेस है मैंने पूछा, उन्होंने कहा 3500 रुपए बेड के, 1400 रुपए विजिट डॉक्टर की पर डे की। मैंने कहा जब डॉक्टर यहाँ नहीं है तो विजिट डॉक्टर की किस लिए देनी। इस बात पे मेरी इनसे बात हुई, उन्होंने कहा तो आप अपने पेशेंट को ले जाओ यहाँ से। जी। मैंने तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू करो ना आप कल से ट्रीटमेंट। इन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड भी 1 तारीख से लगेगा। ये हमारा केवल इनसे बात थी कि आयुष्मान कार्ड 1 तारीख से क्यों लेंगे यहाँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अकरम है। आपकी बहन थी? हाँ, मेरी बहन थी। चलिए, तो इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर आप जे मैक्सवेल हॉस्पिटल से देख रहे हैं, जहाँ पर। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुनीश भारद्वाज। हाँ, मेरे भी संज्ञान में आया कि बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता वो बता रहे हैं। एक्चुअली पूरा वाक़या ऐसे है कि 2 दिसंबर से ये कुछ चल रही है घटना ना। मरीज़ की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मरीज़ का इलाज तो अच्छे से हो गया है यहाँ पर। ये 2 दिसंबर को एक जावेद नाम है ना उनका, जावेद नामक व्यक्ति एक अपने किसी परिवार वाले को उपचार के लिए, शायद उनकी मदर को उपचार के लिए यहाँ लेके आए थे हमारे इमरजेंसी वार्ड में। जहाँ के जो हमारे ओनर हैं इस अस्पताल के, डॉक्टर कुमार प्रशांत ने ही उनको अटेंड किया और अटेंड करके वो अपना दूसरे पेशेंट्स को देखने लगे। इतने दूसरे पेशेंट को देखने के बाद पता चला कि पलट के उन्होंने देखा होगा तो देखा कि मरीज़ के बिस्तर पर एक अन्य कोई और उसके ही साथ वाले, मरीज़ के साथ वाले बिस्तर पे बैठे हुए मरीज़ के साथ। डॉक्टर साहब ने, जैसा कि होना ही चाहिए, उन्होंने बोला कि सर माता जी जो भी थे वहाँ पे उस समय, कि इनको इसमें से हटा दीजिए, मरीज़ के बिस्तर में से हटा दीजिए, ये मरीज़ का बिस्तर है, अटेंडेंट्स के लिए नहीं है। ये बोल के वो अपने दूसरे मरीजों को देखने लग गए। 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद फिर पता चला उन्होंने फिर एक पेशेंट को देखने आए किसी और को, तो फिर देखा कि वो वहीं पर बैठे हैं उसी बेड पे, मरीज़ के ही बेड पे, और खाना खा रहे हैं मरीज़ के बेड पे बैठ के, मरीज़ भी और वो भी। डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा बोला कि मैं आपको पहले भी बोल के गया था, ये आप गलत कर रहे हैं, ये मरीज़ का बिस्तर है, ये इस तरह से इन्फेक्शन भी फैलता है, आप कृपा करके यहाँ से उठ जाएँ। इतने में जावेद नामक व्यक्ति उत्तेजित हो गया और डॉक्टर साहब को बहुत बुरा भला बोलने लग गया, वहीं इमरजेंसी में सबके सामने। तेरे जैसे बहुत डॉक्टर देखे मैंने, तू क्या इलाज करेगा मेरी माता का, मैं अभी अपने मरीज़ को कहीं और लेके जाता हूँ। इस तरीके की बातें उन्होंने बोली। डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, इस तरीके से तो हम भी उपचार नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके का आपका व्यवहार है, आप इसको किसी दूसरे अस्पताल में लेके चले जाओ। हॉस्पिटल के क्या कहेंगे? बम रखने का तो कोई नोटिस भी दिखाया उसने? अच्छा, नहीं देखो, उसने एक मानहानि का अस्पताल की तरफ से गया है। जिस तरीके से उसने हमें डिफेम किया है, डॉक्टर साहब के बारे में बुरा भला बोला है, हमारे पास उसके वीडियोज़ हैं जो उन्होंने सोशल मीडियाज़ पर अपने वीडियोज़ डाले हैं, तो उसके माध्यम से हमारा जो नोटिस में किस तरह की बात लिखी हुई? नोटिस मेरे संग नहीं, नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। आते हैं जी, परसों फिर एक पेशेंट हमारी इमरजेंसी में आता है, उसके सर में और पैर में चोटें लगी हुई थी, और जैसा कि होना ही चाहिए, इमरजेंसी में जैसे वो पेशेंट को लेके आए तो बहुत कोऑपरेटिव थे, ऐसा नहीं हम बोलेंगे, अच्छे से इलाज करा रहे थे। जो भी उसके परिवार वाले थे उस समय, उनको एक CT स्कैन सर का और एक एक्सरे पैर का प्रिस्क्राइब किया गया, उसका उन्होंने बिल भी कटवाया।
और जब इन्वेस्टिगेट हुआ उसमें पता चला कि ब्रेन में तो ज़्यादा चोट है नहीं, ब्रेन ठीक है उसका, लेकिन जो पैर में एक हड्डी टूटी हुई है। उनका आरोप था कि पैर की, मैं बता रहा हूँ आपको पूरी बात ना, वो सिर की MRI नहीं सर, सिर का CT स्कैन कराया गया। CT स्कैन में जब रिपोर्ट आई तो पता चला CT स्कैन उसका नॉर्मल है, पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है जो कि ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ऑपरेशन के लिए हमारे यहाँ डॉक्टर मौसम जाफरीन है, वो 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक के अवकाश पर है। तो उनको बताया गया कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा पेशेंट के पैर का, लेकिन हमारे अस्पताल में 2 तारीख तक संभव नहीं है क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। या तो 2 तारीख तक वेट कर लें या फिर किसी अन्य अस्पताल में करवा लें। 26 तारीख को वो सिर्फ इमरजेंसी में आया था, उसका इन्वेस्टिगेट किया गया इमरजेंसी में, उनको बताया गया कि उनका साफ तौर पर कहना है कि आयु का कहना है, और फिर यही मैं बता रहा हूँ बार बार, पेशेंट यहाँ भर्ती नहीं हुआ, सिर्फ इमरजेंसी में आया था, इमरजेंसी से ही चला गया। आयुष्मान कार्ड सिर्फ और सिर्फ भर्ती होने की दशा में ही प्राइवेट अस्पतालों में लगाया जाता है, मरीज यहाँ भर्ती नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात है तो वो जांच का विषय है, वो बताएं हमें, मेरे को आके बताएं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, वो बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हमने पैसा ज़्यादा ले लिया हो, बिल कम दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे संज्ञान में, तो ऐसी कोई बात उन्होंने पहले तो बताई नहीं है, आज आप बता रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो हम बात करने के लिए तैयार है, आप बताएं वो मेरे को आके। किसका जांच करेंगे? वो CMO साहब को चिट्ठी लिख सकते हैं, वो उनका अधिकार है, CMO साहब को वो अपना मांग सकते हैं। पहले मैं CHC बहादुराबाद में चिकित्सा अधीक्षक और यहाँ ब्लॉक बहादुराबाद की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। इन्होंने अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बताया जो इलाज से संबंधित है कि बिना बिल्कुल नैतिक तरीके से यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, कुछ बाउंसर्स रखे हुए हैं, लोगों से लूटपाट के मामले इन्होंने बताए हैं कि अननेसेसरी बिल्स होते हैं, आयुष्मान कार्ड फर्जी तरीके से लगाया जाता है, लेट लगाया जाता है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं उससे पहले, आयुष्मान कार्ड जो टाइम से लगना चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं होते हुए भी, जैसे हड्डी वाले एक मरीज थे जिसे पैर में चोट लगी थी, उससे संबंधित बताया गया था कि मरीज को भर्ती कर दीजिए, 4 घंटे रखा गया, पर बाद में बोला गया कि हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। इस तरह से संबंधित काफ़ी सारी इन्होंने, इसके अलावा भी बहुत सारी शिकायतें इन्होंने दी है, उसके बारे में इन्होंने मुझे संज्ञान में लाए हैं और मेरी CMO साहब से भी इस बारे में बात हुई है। तो हमारे द्वारा इन्हें कहा गया है कि इनकी जितनी भी शिकायतें हैं वो लिखित रूप से एक बार हमें दे देंगे। तो जैसे कि CMO साहब के निर्देश है कि एक इसके लिए जांच समिति बैठाई जाएगी और विस्तृत तरीके से इसकी जांच करवाई जाएगी, ताकि कोई भी ऐसा जो पहलू है, जो गलत तरीके से जो इनके शिकायत है वो जो चल रहा है, वो उस पर जाँच पूर्णता हो और जो सही चीज़ हो वो सामने आए, पारदर्शिता हो चीज़ों की। यही अभी एक पेशेंट हॉस्पिटल में, हाँ, ये बताया गया। तो उसके लिए देखिए पूरा रिकॉर्ड जो है वो खोला जाएगा और उसके लिए जांच की जाएगी कि क्या ज़रूरत थी कि MRI क्यों किया गया, अगर किया गया है तो पहले तो किया भी गया है कि नहीं किया गया। ये जब पूरा रिकॉर्ड, मतलब 1 to 1 जो 3-4 कंप्लेंट्स मेंशन करी गई है, एक इनकी, एक जावेद जी हैं कोई, उनकी एक और भाई साहब भी है, उनकी भी कंप्लेन है। तो हाँ, तो अकरम जी, उनकी सारी, और जो और भी एलिगेशंस है कि इस तरह के अलग अलग तरह के कंप्लेंट्स हैं, अल्ट्रासाउंड इलीगल तरीके से है, उसके लिए भी PCPNDT के उसमें जांच की जाएगी कि अगर जैसे कि एक बहुत ही गंभीर आरोप है कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी बताया जा रहा है कि इनका कहना है कि ऐसा है, तो ये बहुत ज़्यादा समाज के लिए गंभीर विषय है, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। तो सारी चीज़ें सर को बताई जाएगी और जो भी इसमें समिति बैठेगी, सर ने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर इसमें निर्णय लिया जाएगा, तो पारदर्शिता रहेगी उस चीज़ की और सही निर्णय लिया जाएगा। मैं भी इसी बात का आश्वासन